वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ये स्पेक्स देख के तो आपको पता लग ही रहा होगा कि आज मैं बुक्स के बारे में बात करने वाली हूँ एंड इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बुक्स बताने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा लाइफ चेंजिंग तो है ही बट बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है एंड इट्स मस्ट लाइक इफ़ यू आर अ बुक लवर देन आई एम श्योर कि आपने कुछ बुक्स पढ़ी होंगी एंड इफ यू जस्ट आपने बुक पढ़ के छोड़ दी है या फिर बहुत पहले कोई बुक पढ़ी थी देन स्टार्ट रीडिंग दीज एंड डिस्क्लेमर ये सारी की सारी बुक्स जो है वो नॉन फिक्शन है एंड तो लेट्स नॉट वेट एंड स्टार्ट एंड यस इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट देन गो सब्सक्राइब एंड प्लीज शो योर लव. So let's start. Book number 1. So book number 1 है Sapiens. I am sure that you अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना है तो you are not a book lover. I'm sorry. But this is a very very famous book written by Yuval Noah Harari and ये बुक सबसे पहले मैं क्यों रिकमेंड कर रही हूँ. पहला रीज़न ये है कि ये एक ऐसी बुक है जो ह्यूमैनिटी और ह्यूमन काइंड के बारे में बताता है कि ह्यूमन एक्चुअली में इवॉल्व कैसे हुए थे. और इट्स आपको लग रहा होगा यार ये हिस्ट्री काइंड ऑफ है, ह्यूमन इवॉल्व हो रहे हैं एंड हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रेवोल्यूशन एंड एवरीथिंग. बट जैसे ही आप इसको पढ़ना शुरू करोगे जो एक क्यूरियोसिटी होती है बचपन में हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं कि यार ये इतना सब कुछ मतलब इतना सारी टेक्नोलॉजीज़ इतना सारा एवोल्यूशन हुआ कैसे, हम लोग मतलब ये रिलीजन कैसे बना और ये सब कहीं ना कहीं अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन थे कि हम लोग एग्जिस्ट कैसे हुए एंड बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व कैसे हुई एंड बहुत सारे जो लेट्स सपोज करेंसी है तो करेंसी सबसे पहले कैसे स्टार्ट हुई, क्या थॉट था करेंसी के पीछे एंड धीरे धीरे किंगडम्स कैसे आए. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको इस बुक में पता चलेंगी. यस और ये बुक मतलब आई रिकमेंड टू एवरी पर्सन एंड इवन आई रिकमेंड टू अ चाइल्ड जो अभी स्कूल में पढ़ रहा है. इट्स लाइक इट शुड बी रीड बाय लॉट ऑफ चिल्ड्रन एंड दिस इज समथिंग दैट वी शुड आई कैन टेल यू हिस्ट्री में जो हमने स्कूल में पढ़ा था किंगडम्स एंड एवरीथिंग वो आप भूल गए होगे. यस वो आप पक्का भूल गए होंगे एंड इट इज़ अ फैक्ट. बट अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको यू लव इट एंड आपको हमेशा एक दिमाग में एक नॉलेज रहेगी कह लो एंड आपकी क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाएगी कि पूरी हो जाएगी इनफैक्ट कि ह्यूमन इवॉल्व कैसे हुए एंड ये ह्यूमन रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ. सो मस्ट रीड दिस बुक. इसके बारे में जितना भी बोलूँ उतना वैसे कम है एंड आई एम श्योर दैट यू हैव कहीं ना कहीं आपने इस बुक के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा. और ये बुक जो है वो वैसे ही ऑलरेडी एक हिस्टोरियन ने लिखी है और उसने ऐसे लिखी है कि हर बुक लवर इसको पढ़ने के लिए मजबूर हो जाता है एंड जस्ट गो फॉर इट. So the second book is Into the Magic Shop and ये बुक मैंने आज से 4 साल पहले पढ़ी थी and it's not that very famous book but इस बुक में एक बहुत बड़ा कह लो सीक्रेट है और एक बहुत बड़ा लॉजिक छुपा है कि हाउ आवर माइंड एंड आवर हार्ट इज़ कनेक्टेड. तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार हमारा दिमाग कुछ और सोच रहा है, हमारा हार्ट कुछ और सोच रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं. एंड इस बुक में एक्चुअली में एंड दिस बुक इज़ रिटन बाय न्यूरोलॉजिस्ट एंड हिज नेम इज़ डॉक्टर जेम्स आर डॉटी एंड दिस इज़ एन अमेजिंग बुक. लाइक ये एक उनके रियल एक्सपीरियंस पे उन्होंने ये बुक लिखी है एंड इट इज़ वेरी ओपनिंग योर आइज. एंड इस बुक में एक बहुत बड़ा मुझे एक बहुत बड़ी चीज़ पता चली
कि व्हेन वी आर नर्वस देन हमारी बॉडी सबसे पहले रिएक्ट करती है. यस, हमारे माइंड से भी पहले हमारी बॉडी सबसे पहले रिएक्ट करती है व्हेन वी आर नर्वस. तो इस बुक में आपको पता चलेगा कि हाउ दिस थिंग हैपन्स, हाउ एक्चुअली इज दिस हैपन. एंड दिस इज लाइक मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ताकि आप इसको जाके पढ़ो एंड यू विल रियलाइज कि हाउ this neurologist has discovered this it is a very big thing in science that कि हम लोग जब हम हमेशा मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही कम जगह ये सुनने को मिलता है कि हमारी बॉडी भी रिएक्ट कर रही है माइंड के साथ. और अगर आपने सुना है तो इसमें उसका रीज़न है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल. एंड इट्स अ नॉन फिक्शन ऑफ कोर्स क्योंकि रियल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है. बट इस नॉन फिक्शन में उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई है लाइफ की, जो उन्होंने खुद उनका जैसे उनका प्रोफेशन कैसे बना न्यूरोलॉजिस्ट का, और हाउ ही एक्चुअली डिस्कवर लॉट ऑफ थिंग्स. एंड दिस इज द मस्ट बुक इनटू द मैजिक शॉप. सो माय थर्ड रिकमेंडेशन इज रिच डैड पुअर डैड. सो इस बुक के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा. एंड दिस बुक इज़ वेरी वेरी ओल्ड. यस, ये 1997 में पब्लिश हुई थी. एंड इस बुक ने ऑलरेडी 20 ईयर्स सेलिब्रेट कर चुकी है ये. एंड ये बुक सबसे ज़्यादा फेमस हुई है. उसका एक रीज़न है. वैसे तो बहुत सारे एन नंबर ऑफ रीजंस हैं इस बुक में, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा. लेकिन सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये एक्चुअली में आपको आपके फाइनेंस कैसे आप अपने हैंडल करते हो, आपका क्या पर्सपेक्टिव है अपने पैसों को लेके, अपने मनी को लेके. हाउ डू यू एक्चुअली हैंडल योर फाइनेंस, व्हाट डू यू थिंक. तो ये आपको कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं समझाने वाले, रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होने वाला इसमें. लेकिन इस बुक में आपका जो पर्सपेक्टिव है पैसे खर्च करने का और पैसे कमाने का, वो बिल्कुल आपको रिफ़्रेश कर देगा. एंड it actually gives you like how you should actually invest money, where should you invest, what should you think when you start investing. इस बुक में even I was thinking कि मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ना चाहिए, फाइनेंस के बारे में पढ़ना चाहिए. दो I don't belong to a finance background. बट आई ऑलवेज हैव अ क्यूरियोसिटी यार, कैसे हमें अपने मनी को इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सब. तो अपने आंसर्स हमेशा सुने होंगे कहीं ना कहीं कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो, फंड्स में इन्वेस्ट कर दो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दो, ये है वो है. सो बट जब मैंने इस बुक को पढ़ा, समवन हैज़ रिकमेंडेड मी, तो जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो एक्चुअली में मुझे ये समझ में आया कि हमें कैसे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए. ये जो पर्सपेक्टिव है ना हमारा पैसे इन्वेस्ट करने का, लगाने का, सेव करने का, खर्च करने का. ऑफ कोर्स देयर इज अ स्टडी एंड इवन एवरीवन अग्रीज दैट जैसे जैसे आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा खर्चों में बहुत ज़्यादा हम लोग लग गए हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं सेविंग्स के बारे में बहुत कम सोचते हैं. और एंड इट इज़ ओके, इट इज़ कम्प्लीटली ओके. बट अगर आप इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम से अगर कहीं ना कहीं हैं कि यार पैसे बचते ही नहीं हैं, खर्च ही होते रहते हैं, सेव होते ही नहीं हैं, तो इसको पढ़ो. जस्ट गो फॉर इट. आइदर यू आर बुक लवर और नॉट, डजंट मैटर. यू शुड रीड दिस बुक. एंड ये आपको बुक बिल्कुल पढ़नी चाहिए. if you earn money just go for it, because आप जो कमा रहे हो you might never know कि इसको पढ़ने के बाद आप उसको कैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दो. आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा. that is why this book is so famous and it has already been celebrating its 20 years. तो जाके पढ़ो and this is an amazing book. in fact मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दोबारा पढ़नी चाहिए इस बुक को. तो वन ऑफ माई फेवरेट दिस बुक, द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक. सो
दिस इज़ द फोर्थ बुक एंड दिस इज़ दी बेस्ट. मतलब आई नो दैट यू हैव हर्ड लॉट ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स और बहुत सारी देर आर एन नंबर ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स एंड किसी किसी को पढ़ के वी जस्ट रिफ्रेश आवर माइंड एंड इट्स गुड. बट इस बुक को पढ़ के आपको बहुत 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 कुछ सीखने को मिलेगा. बिकॉज इस बुक में बेसिकली एक चीज़ बताई है कि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत सारी ऐसी अननेसेसरी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमें सोचनी ही नहीं चाहिए. ये जो हमारा जो फोकस है, हमारी जो प्रायोरिटी है लाइफ की, वो इस बुक को पढ़ने के बाद पता चलेगी दैट what actually priority of our life and in fact इस बुक को पढ़ने के बाद मे बी यू विल गेट योर ओन पर्पस. बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग ये पक्की चीज़ है कि वी आर ह्यूमन एंड हम इफ़ेक्ट होते हैं दूसरों की बातें सुन के, या फिर कहीं ना कहीं कुछ भी हो रहा है हमारे सामने तो हम उसको देख के कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं. And it is positive also. It is good that you have emotions and you are feeling something. But कभी कभी हम लोग बहुत अननेसेसरी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं. लेट्स से किसी फ्रेंड ने आपको कुछ बोल दिया एंड यू गेट हर्ट कि यार इसने कैसे बोल दिया, एंड यू कीप थिंकिंग इन योर माइंड कि यार मैं सच में कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे इसने मुझे बोल दिया है. और बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो बहुत ही अननेसेसरी हैं. और मैं ये अननेसेसरी क्यों बार बार बोल रही हूँ, आपको ये बुक पढ़ने के बाद पता चलेगा कि अननेसेसरी क्यों है और नेसेसरी क्या है हमारे लिए. एंड दिस बुक इज़ लाइक, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है ये, बट इसके जो एक एक चैप्टर, एक एक लाइन जो है वो द ऑथर इज़ मार्क मैनसन. उन्होंने ऐसे लिखी है दैट दिस वॉज हिज फर्स्ट बुक और वाकई में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी क्योंकि एक्चुअली में इस सेल्फ हेल्प बुक ने हेल्प किया है लोगों को. यस, हेल्प किया है हमारा पर्सपेक्टिव चेंज करने में कि यार हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं दूसरों की बातों का, और बहुत सारे हम लोग ऐसे खुद के काम करने लग जाते हैं जो हमें लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डाउन द लाइन विल गेट टू नो कि यार ये इम्पोर्टेंट नहीं था. इम्पोर्टेंट इज समथिंग एल्स, जो हमें कुछ और करना चाहिए. तो दिस इज द फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक. जस्ट गो लाइक परचेज इट फ्रॉम द मार्केट एंड रीड इट. बुक नंबर 5, यस, थिंक लाइक अ मॉन्क बाय जे शेट्टी. सो ये बुक अभी रिलीज़ हुई है, कुछ ही टाइम हुआ है. एंड ये बुक जो है, this is the recommendation I guess from all. If you don't know who is Jay Shetty is the biggest motivational speaker and a coach, and he's just amazing. And आपने बहुत ज़्यादा मे बी इंस्टाग्राम फेसबुक पे बहुत इनके जो पोस्ट आते हैं जो how he motivates every day and through his videos, through his posts, everything. तो वो जो पूरी एक जो इनकी लाइफ की स्टोरी है, that how he became a monk, and तो ऐसा नहीं है कि इस बुक पे आपको पढ़ोगे तो मंक बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है. कोई ये आपको मंक नहीं बना रहे हैं, बट द वे मंक थिंक्स इज समटाइम्स इनक्रेडिबल. बिकॉज मंक जो होते हैं उनको लाइफ के बारे में कह लो, और हमारी लाइफ का जो टाइम है, कैसे जीना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंस है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, सो जे शेट्टी इज द famous person, also एन फेमस monk. तो इन्होंने अपनी पूरी आई गेस पूरी लाइफ स्टोरी जो है इसमें इस बुक में डाल दी है. एंड इस बुक में ओके, सो आपको ये देख के थोड़ी सी बड़ी लग रही होगी, यार ये थोड़ी सी मोटी है. तो व्हाट आई डिड इज़, जैसे लेट्स सपोज इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसको शुरुआत से पढ़ो. दिस बुक हैज़ बीन डिवाइडेड बाय इनटू 4 पार्ट्स.
और हर पार्ट में ही उनके अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो उन्होंने अपनी स्टोरी लिखी है, बट इतने अमेजिंग वे में लिखी है दैट एनीवन कैन जस्ट रीड इन बिटवीन, और कहीं से भी वो स्टार्ट कर सकते हैं। यस, ये इस बुक में है कि यू जस्ट कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम एनी चैप्टर आई मीन। एंड if you actually thinking कि what is peace, what is purpose, how can we grow our life, और sometimes हम लोग को पता होता है कि what is our purpose, हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं या कुछ और सोच में पड़ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट yes, it is life. तो just go for this book to rewind what you should know. And this book is such a, I can say it's such a gem in the market right now. And I won't say that this self-help book works for everyone, but this self-help books works for those who actually want to work on themselves. Yes, तो अगर आप खुद पे काम करना चाहते हो तो इसको पढ़ो. Yes, it will guide you the way his journey is. And इनकी जर्नी पढ़ के ऐसा लगता है कि यार ये तो हमारे जैसे ही थे, बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे जैसे ही थे. एंड देन हाउ ही थॉट टू बिकम अ मंक, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक्चुअली में इनकी लाइफ से हम खुद आराम से रिलेट कर सकते हैं. एंड देन हाउ ही एक्चुअली फाउंड हिज ओन पर्पस, तो ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है. एंड हाउ ही एक्चुअली स्टार्टेड. तो एक छोटा सा इंसिडेंट मैं बताना चाहती हूँ. तो इट्स नॉट लाइक कि मैं कुछ सीक्रेट बता रही हूँ ऑलरेडी पहले से. तो he worked in Accenture, so it's a very big firm. So he worked in Accenture, and ये अपना जो मंक की जर्नी थी, तो ये जहाँ पर रहते थे इंडिया में, तो he then again went back to his work in Accenture. So there he just got an opportunity to talk about mindfulness. तो इन्होंने मतलब जैसे आसपास जैसे ऑफिस में बैठे रहते हैं, तो इन्होंने माइंडफुलनेस के बारे में बताना शुरू किया लोगों को, बिकॉज इनको काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ के बारे में नॉलेज थी. एंड देन सडनली ही गॉट अ चांस कि उनके एक लीडर ने बोला, ओके हम लोग एक वर्कशॉप रखते हैं जिसमें यू टेल अबाउट माइंडफुलनेस टू एवरी एम्प्लॉय. तो धीरे धीरे ही गॉट अ चांस to spread the word, to know, to share what is mindfulness. And Accenture में मतलब he was so famous for his own work, and कि मतलब he became a mentor in that company. कि कहते हैं ना कि he known for his own, not for his profession that he did for the company, but for his mindfulness practice he became so famous. And then he realized कि यार this is the thing. And in fact इनको मतलब कह लो कि बहुत ऐसी opportunities इन्होंने खुद ढूंढी to follow his own purpose. And it's amazing because बहुत सारे ऐसे लाइफ के डिसीजंस होते हैं जब हमें we need to choose something, बट अपने डिसीजन से अपनी जो कोई भी लाइफ की अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करते हैं. तो मुझे इस बुक से एक्चुअली में ये सीखने को मिला है कि हाउ कैन यू एक्चुअली ग्रैब द अपॉर्चुनिटी विच कम्स इन योर वे. एंड यू सी देखते हैं व्हाट हैपन, इसके बाद क्या होता है. एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर पर्पस. एंड देन अब आप तो जानते ही हो इनको. सो जस्ट गो फॉर इट. एंड ये इंस्टेंस इतना ज़्यादा वी कैन ईजिली रिलेट टू अस. एंड सो अगर आप जय शेट्टी को फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, देन दिस इज मस्ट. सो आई एम श्योर कि आपको ये 5 बुक्स जो आई जस्ट रिकमेंडेड इन दिस वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होंगी. एंड इनका जो पीछे का मोटिव है
क्या पर्सपेक्टिव है एंड आपको ये क्यों पढ़नी चाहिए. नाउ यू शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट. सो जस्ट गो एंड रीड अबाउट दिस बुक. एंड ऐसा नहीं है कि अभी जाके पढ़ो एंड ऑल. यू हैव योर ओन लाइफ. जस्ट चिल, रिलैक्स. एंड जब भी आपको लगे दैट इफ़ यू आर अ बुक लवर तो आई थिंक मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आप बहुत कम बुक्स पढ़ते हो एंड इफ़ यू डोंट लाइक मच रीडिंग तो जस्ट गिव योर सेल्फ सम टाइम एंड किसी भी इन पाँचों में से किसी भी एक बुक से स्टार्ट करो एंड यू विल बी मेस्मराइज. एंड क्या पता आप एक्चुअली में पढ़ने लग जाओ आगे और बुक्स. एंड this is like a biggest invention and the most beautiful invention of human is books. And I just love books. And ये पूरा सब देख कर and how I actually talk about books, so it's like if you start reading book then I will not say that you will become a book lover, but this will become a part of your life. So आप बुक रीडिंग को एक पार्ट बनाओ जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग होता है. दो इट्स नॉट हार्ड कॉपी नाउ, वी ऑल हैव न्यूज़ एप्स इन आवर फोन, बट अगर इसको भी थोड़ा सा आप टाइम दो बुक रीडिंग को तो इट्स एन अमेजिंग. इट्स जस्ट एन अमेजिंग एंड यू विल गो इनटू एन एंटायर न्यू जर्नी जब आप हम बुक पढ़ते हैं तो इसके साथ ही so I hope that you like it. Why I am hoping, I know definitely you will like it, and I know that you like the video. And so you know the drill: like, comment, share. So you have to do all three things, and don't forget to subscribe. And bye bye. चलो मिलते हैं तब तक next time.